नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12 मार्च के करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएंगे। हो जाए तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए, अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए। हो चुका आगाज, रन का युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जीतता वही है जो लगातार परिश्रम में लगा रहता है। तो शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन के। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मनुष्य की जीत और हार उसकी सोच पर निर्भर करेगी। यदि मान ले तो मुझे जीतना ही है, लगना ही है, लगना ही है और पड़ोसी के आगे डीजे बजाना ही है, तो वो अवश्य ही जीतेगा। यदि मान ले मेरे बस की है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, तो उसकी हार होगी। तो इसलिए कहते हैं जीत और हार मनुष्य की सोच पर निर्भर करेगी। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भी अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और आपको एक थंबनेल, एक थम्स का एक अंगूठे का निशान दिखा रहा होगा, उस पर आप टिक कर दें। लाइक का बटन है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया भूमिका श्रेष्ठ को। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये की है एस श्रीसंत ने। प्रश्न नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर फंड की मंजूरी दे दी है? ये दे दी है 1.4 अरब डॉलर की। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की के बारे में। इसकी घोषणा जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई। याद रखना है आपको, इसकी घोषणा कब की गई? 1944 में। और किस सम्मेलन में? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। ये इंपोर्टेंट हो जाता है, इसका IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और इसके प्रबंधक निर्देशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसके प्रबंधक है। और उप प्रबंधक हैं गीता गोपीनाथ। और ये इंपोर्टेंट है, करंट का ही प्रश्न है ये। IMF के नए अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ये बने हैं पियरे ओलिवियर। इंपोर्टेंट है बिल्कुल, आप इसे जरूर याद रखें। IMF में से आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला, इसकी स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945। ये इंपोर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। ये इंपोर्टेंट है। और तीसरा, नए अर्थशास्त्री कौन बने हैं? पियरे ओलिवियर बने हैं। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में अमेरिकी संसद ने किस देश को 13.6 अरब डॉलर की मदद देने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? ये दे दी है यूक्रेन को। यूक्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोडिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के प्रधानमंत्री है डेनिस समयाल। और यूक्रेन की संसद का नाम है वेरखोवना राडा। और यूक्रेन की मुद्रा का नाम है हेरिवनिया। इंपोर्टेंट है, याद रखें आप, क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, इसलिए चर्चा में आया हुआ है, अति महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने 13.6 डॉलर की देने की घोषणा की है। और यूक्रेन की राजधानी यहाँ से इंपोर्टेंट हो जाता है। राजधानी क्या है ये भी इंपोर्टेंट है। और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है ये इंपोर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। अटल इनोवेशन मिशन ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी कौशल विकास का बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अटल इनोवेशन मिशन ने स्नैप इंक के साथ साझेदारी की है। अब नीति आयोग के छात्र, शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2006 में अटल नवाचार मिशन लॉन्च किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ से? ये हो जाता है कि अटल इनोवेशन या नवाचार मिशन लॉन्च कब किया गया था? 2016 में। अब स्नैप इंक के बारे में बात कर लेते हैं। स्नैप इंक की स्थापना 2011 में हुई। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, इसका मुख्यालय है। इसके जो CEO हैं वो हैं इवान सिपाइगेल, इसके CEO हैं। इसके चेयरमैन हैं माइकल लिन। अब आगे बात करें, समृद्ध पहल किसने लॉन्च की है? समृद्ध पहल नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। अब हम बात कर लेते हैं समृद्ध के बारे में। समृद्ध की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड द रिसोर्सेज फॉर द इनोवेटिंग डिलीवरी ऑफ
हेल्थ केयर। समृद्ध पहल का उद्देश्य है टियर 2 और टियर 3 शहरों, गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर लोगों के लिए सस्ती और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कराना है। तो समृद्ध का मुख्य कार्य क्या है? सस्ती और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कराना है। इस पहल के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी ने भागीदारी की है। अब जान लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत, सीईओ अमिताभ कांत है। अगला प्रश्न हो जाता है हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? हंगरी की प्रथम महिला इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों प्रथम महिला राष्ट्रपति है, कौन चुनी गई? ये चुनी गई है कैटलीन नोवाक। इंपॉर्टेंट याद रखें, कौन चुनी गई है? कैटलीन नोवाक चुनी गई है हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अब बात कर लेते अगला प्रश्न, हाल ही में किस प्रसिद्ध गोल्फर को वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम किस में शामिल किया गया? ये किया गया है टाइगर वुड्स को। किसे शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप जरूर ना करें। बिल्कुल। 9वां प्रश्न, घरेलू रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? किसने? घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जीडीपी को 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। अब क्रिसिल के बारे में बात करें। क्रिसिल की स्थापना 1987 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके सीईओ और एमडी हैं अमीश मेहता। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय और महिला राष्ट्रीय महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सुषमा स्वराज की घोषणा किसने की है? ये की है हरियाणा ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है बिल्कुल हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा के सीईटी आगामी एग्जाम जो जून में होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब हरियाणा से क्या क्या करंट अफेयर के प्रश्न आ सकते हैं? मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने वाला हरियाणा, खेल नर्सरी शुरू करने वाला हरियाणा, मुफ्त शिक्षा योजना शुरू करने वाला हरियाणा, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च करने वाला हरियाणा, देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम में शुरू किया गया। गुरुग्राम से आप याद रखें, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन भी गुरुग्राम में, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना और संजीवनी परियोजना शुरू करने वाला हरियाणा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करने वाला हरियाणा, अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित करने वाला हरियाणा। अगला प्रश्न, काहिरा में संपन्न ISSF विश्व कप 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। भारत ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। तो आप याद रखें 4-2 का 1 तो 4 जीते हैं इसने स्वर्ण पदक, 2 जीते हैं सिल्वर पदक और 1 जीता है कांस्य पदक। तो रिदम सागवान और अनीस भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में मिश्रित टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। तो याद रखें किसने? रिदम सागवान और अनीस भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर में स्वर्ण पदक जीता है। और सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और राही सरनोबल, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने 25 मीटर पिस्टल टीम में स्वर्ण पदक जीता है। तो आप याद रखें स्वर्ण पदक किस किसे मिला? रिदम सागवान और अनीस भानवाला को, सौरभ चौधरी को, राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सागवान को स्वर्ण पदक मिला है। और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में
निवेथा परमनाथन, ईशा सिंह, रुचिरा विनकर ने स्वर्ण पदक जीता है। अब हम बात कर लेते हैं ISSF इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना 1907 में हुई। इसका मुख्यालय जर्मनी में है। इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। मीर लिसिन है, ना कि पुतिन है, याद रखें। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ऑन बोर्ड माई ईयर इन द BCC, ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCC, यह लिखी है रत्नाकर शेट्टी के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं 2021-22 में प्रचलित या चर्चित पुस्तकें, इंपोर्टेंट हैं, या आप जरूर नोट कर लिया करें अपने नोटबुक में इस करंट अफेयर को। द ब्लू बुक ए राइट जर्नल, ए ब्लू बुक द राइट जर्नल लिखी है अमिताभ कुमार ने, इंपोर्टेंट हो जाती है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी ने। ये सभी पुस्तकें हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। द ग्रेट टेक गेम, ये लिखी है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, ये लिखी है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा, इंपोर्टेंट हो जाती है ये वाली। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिखी है उमा दास ने। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये भी इंपोर्टेंट हो जाती है, ये लिखी है बिल गेट्स ने। अगला प्रश्न, 10-11 मार्च को तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया। अब बात कर लेते हैं दिल्ली से क्या क्या करंट अफेयर के प्रश्न आ सकते हैं। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू करने वाला दिल्ली। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करने वाला नई दिल्ली। स्मार्ट कार सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ये है नई दिल्ली। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किसने लॉन्च की? ये की दिल्ली ने। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली ने लॉन्च की। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभ्या पहल लॉन्च करने वाला नई दिल्ली। देश के मैटर कार्यक्रम लॉन्च करने वाला नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उन्नति लर्निंग प्लेटफॉर्म नई दिल्ली ने। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य को स्क्रोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान मिला है? स्क्रोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में 2021 में ये मिला है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं इससे करंट अफेयर के। तो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में नंबर 1 रहा आंध्र प्रदेश। जगन्ना चेदुडू योजना शुरू की आंध्र प्रदेश ने। साल्ट कार्यक्रम शुरू किया आंध्र प्रदेश में। फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग, इंपोर्टेंट हो जाता है। साल्ट की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। स्त्री योजना शुरू करने वाला आंध्र प्रदेश। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप पोर्टल लॉन्च करने वाला आंध्र प्रदेश। और ऑपरेशन परिवर्तन भी किसने शुरू किया है? परिवर्तन भी आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है नशे की लत को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रथम महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला न्यायाधीशों का 10 मार्च को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और थीम। 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम रही है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट्स लॉ दैट एम्पावर। और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस इंपोर्टेंट हो जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाए जाते हैं? 1 मार्च को मनाते हैं। तो अब हम आगे बात करें, अगला प्रश्न है हमारे लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है जामनगर गुजरात में। कहाँ दी है? जामनगर गुजरात में मंजूरी दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेंडिंग मेडिसिन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें।
और बेल आइकन को दबाएं। अब हम बात कर लेते हैं WHO से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। WHO की स्थापना इम्पोर्टेंट हो जाती है 7 अप्रैल 1948 और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 की स्थापना। और ये अति महत्वपूर्ण है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम इसके महानिदेशक। इंपोर्टेंट हो जाते हैं बिल्कुल तीनों बात। और हम बात कर लेते हैं WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। तो जिनेवा में स्थित अन्य संगठनों के हेड क्वार्टर, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ILC का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। WIPO का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये जिनेवा में है। WMO का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये जिनेवा में है। UNCTAD का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये जिनेवा में है। UNHCR का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये जिनेवा में है। UNHRC का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये जिनेवा में है। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशनल हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, हेड क्वार्टर कहाँ है? ये जिनेवा में है। इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस सोसाइटी का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का भी हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया? ये किया गया थूथुकुडी में। कहाँ किया गया है? थूथुकुडी में। और इसे निर्माण करने में 150 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया था। किसने किया था? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया था। और यह है कहाँ है? सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में शुरू किया गया है। और 4750 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के कच्छ और रन में स्थापित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये गुजरात के कच्छ में। अगला प्रश्न, विश्व किडनी दिवस 2022 का विषय क्या है? और 2022 का विषय है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल विश्व किडनी दिवस का थीम है। अब बात कर लेते हैं मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, और 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव, इंपोर्टेंट हो जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को। इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है नेचर यंग माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर। इसकी थीम है। और 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस मनाते हैं। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंपोर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। इसकी थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो अगला प्रश्न, बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर की ऊंची कूद के साथ कितने पोल वाल्ट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है आर्मड मोडो डुप्लास्टिस ने यह रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय चेस खिलाड़ी ने ग्रेडिस्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन खिताब जीता है? ये जीता है SL नारायण ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का सैन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जा रही है?
ये की जा रही है बोध गया में। अब बात कर लेते हैं बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। तो यह बोध गया में स्थापित की जा रही है। अब आगम परीक्षा से क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका कपिलवस्तु नेपाल में लुम्बिनी वन में हुआ था। याद रखें, कपिलवस्तु नेपाल में। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई और कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। और माता का नाम था महामाया देवी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इंपोर्टेंट हो जाता है। गौतम बुद्ध की बोध गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या? बोध गया में। और किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, वैश्विक फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने शक्ति अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शक्ति अभियान के लिए लुपिन ने, किसने? याद रखें, लुपिन ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो MC मैरी कॉम को नियुक्त किया है। अब जान लेते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए आने वाले ब्रांड एम्बेसडर क्या क्या इंपोर्टेंट हो जाए। डिश टीवी का ऋषभ पंत बने हैं। थम्स अप ऑनलाइन गेमिंग ऐप A23 के शाहरुख खान बने हैं। बीमा कंपनी रेनेवे के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा सैफाली वर्मा हैं। इक्विटास स्माइल फाइनेंस बैंक के रानी रामपाल और समृद्धि मंदाना हैं। अमृतांजल हेल्थ केयर के मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया हैं। कॉइनडीएक्स के एम्बे इंडिया और मेडिविटी के अमिताभ बच्चन हैं। कॉइन स्विच कुबेर के रणवीर सिंह हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट नीरज चोपड़ा हैं। टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। अरुणाचल प्रदेश इंपोर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त हैं। उत्तराखंड के अक्षय कुमार और ऋषभ पंत हैं। और एग्रीटैप ऐप कृषि नेटवर्क के हैं पंकज त्रिपाठी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर जरूर कर दें और लाइक भी कर दें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने वाहिनी योजना लॉन्च की है? ये की है सिक्किम ने। इस योजना का जो उद्देश्य होगा, राज्य में कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की छात्रों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्राप्त कराना है। तो ये वाहिनी सिक्किम से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। गैर काम काजी माताओं के लिए आमा योजना शुरू करने वाला सिक्किम। एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू करने वाला सिक्किम। और सिक्किम की जनजाति हैं लेप्चा जनजाति और आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमीज और लेप्चा जनजाति और लेप्चा ही भाषा भी है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं यून सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब हम दक्षिण कोरिया के बारे में बात कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल इंपोर्टेंट हो जाती है और प्रधानमंत्री है किम बू क्यूम इसके प्रधानमंत्री है। और इसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। इंपोर्टेंट है, याद रखें बिल्कुल। तो दक्षिण कोरिया की संसद का नाम है नेशनल असेंबली और मुद्रा है साउथ कोरियन वॉन। याद रखें, साउथ कोरियन। इंपोर्टेंट क्या हो जाता है? ये हो जाता है इसकी राजधानी क्या है और इसकी 3 इंपोर्टेंट है इसमें। संसद क्या है? नेशनल असेंबली है। मुद्रा क्या है? साउथ कोरियन है। और अब बात कर लेते हैं नव नियुक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेत्र फियाला। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री हैं पेत्र फियाला। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधान इंपोर्टेंट हो जाती है, पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री इंपोर्टेंट हो जाती है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बोर्डेन बनी है। निराकागुआ के नए राष्ट्रपति बने हैं डेनियल और ओर्टेगा। इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो दाग्री। जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं फ्रैंक वाल्टर। पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेट्रो कैस्टिलो। ईरान के नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम रईसी। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख सबा अल खाजिद।
मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हैं इस्माइल साबरी याकूब। कैरिबियाई देश हैली के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। और जापान के नए प्रधानमंत्री हैं याशीहिदे सुगा। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्वकालीन सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त किए गए हैं अश्वनी भाटिया। कौन किए गए? अश्वनी भाटिया। सेबी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1942। इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न, 11 मार्च को नई दिल्ली में पूसा कृषि मेला का उद्घाटन किसने किया? नई दिल्ली में बन रहा है पूसा कृषि विज्ञान मेला, ये कैलाश चौधरी ने। और मेले का विषय क्या है? तकनीकी ज्ञान में आत्मनिर्भर किसान। तकनीकी ज्ञान में आत्मनिर्भर किसान इस मेले की थीम है। हाल ही में आयोजित महत्वपूर्ण मेले और त्योहार, कालियाट्टम उत्सव केरल में, घसियारी उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में। इंपोर्टेंट है, बिल्कुल याद रखें। मोनपा आदिवासी का तोरया उत्सव। इंपोर्टेंट है, तोरया उत्सव अरुणाचल प्रदेश। कौन सी जाति? आदिवासी, मोनपा। भूटिया और लेपचा जनजाति का लोसांग। इंपोर्टेंट हो जाता है, लोसांग महोत्सव सिक्किम में। कंचोत जम्मू कश्मीर में। इंपोर्टेंट याद रखें, ये अति महत्वपूर्ण है। मेदाराम जतारा महोत्सव इंपोर्टेंट है क्योंकि कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला यही है। ट्रिपल स्टार लगा ले बिल्कुल इस पर। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी किसने लॉन्च की है? ये की है HDFC म्यूचुअल फंड ने। किसने? HDFC म्यूचुअल फंड। HDFC के बारे में बात करें, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती और CEO हैं शशिधर जगदीशन। आगे बात कर लें 1 लाइन के प्रश्न में। 8 मार्च 2022 को पहला 100% महिला स्वामित्व वाला ऑर्गेनिक पार्क कहाँ खोला गया? ये खोला गया हैदराबाद में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना करें, आप अंत तक देखें और यदि अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5 पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा है? ये रहा है उड़ीसा। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया गुजरात के जामनगर में। 9 से 11 मार्च तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ISF विश्व कप 2000 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष रहा? ये रहा भारत। अब बात कर लेते हैं MCQ। युद्ध विराम हेतु प्रयासों के क्रम में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ प्रस्तावित की गई है? युद्ध अब विराम होने की स्थिति आ चुकी है और इसकी बैठक तुर्की में होगी। अगला प्रश्न, सेंट एथनी जो मछुआरों का वार्षिक उत्सव है कहाँ मनाया जा रहा है? मछुआरों का वार्षिक उत्सव सेंट एथनी ये मनाया जाता है कच्चा थीबू में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अमेजन एशिया पैसिफिक रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पिरियन बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ये दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा हाल ही में किसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की गई? ये की गई है किड एक्ट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न, भारतीय मानक ब्यूरो ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ BIS मानवीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये किए हैं IIT रुड़की के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा MSME आइडिया हैकाथॉन 2021 के साथ MSMI इनोवेशन स्कीम का शुभारंभ किया है? ये किया है नारायण राणे ने। अगला प्रश्न, भारत सरकार एवं विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ हाल ही में 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की
RD ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं पश्चिम बंगाल के साथ। भारत की संयुक्त साहित्य उत्सव साहित्य अकादमी का फेस्टिवल ऑफ लेटर्स साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहित्य उत्सव यह नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रिपल स्टार वाला है, जापान के साथ। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय अंतर्गत NLC इंडिया लिमिटेड वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति कर रही है, ये कर रही है कोयला मंत्रालय के साथ, इंपॉर्टेंट है। आगे और बात करें, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में कहाँ आयोजित होगा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित होगा। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है, यह किसके द्वारा, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल यह रेलवे के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। रेल मंत्रालय मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव है, और राज्य मंत्री राजेंद्र गोहन हैं। गुजरात पंचायत महोत्सव में का उद्घाटन किसने किया, ये किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने। गुजरात के बारे में, राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत है, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। आगे बात करें, MSME आइडिया है तो कौन कहाँ आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया नारायण रायनी के द्वारा आयोजित किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। और ड्रोन स्कूल कहाँ शुरू किए गए, ये ड्रोन स्कूल का उद्घाटन मध्य प्रदेश में शुरू किए गए हैं। और यह नागरिक उड्डयन मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल, इंपोर्टेंट याद रखें आप बिल्कुल। ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किए गए, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में, MP में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अब हम राजधानी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है, राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल हैं, और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। अब बात कर लेते हैं चर्चा में रहा टॉपिक झरोखा। झरोखा भोपाल में भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा और कला और संस्कृति का उत्सव है। तो याद रखें झरोखा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, ये भोपाल में मनाया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वह संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। याद रखें इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जो नारी तत्व और कला शिल्प और संस्कृति के क्षेत्र महिलाओं को योगदान को समर्पित करेगा। और इसके तहत देश के सभी क्षेत्र को स्थानीय कला संस्कृति त्योहार केंद्रीय साहित्य कारण स्थापित किए जाएंगे। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रतिबिंबित करता है। आगे बात करें, हम ISSF विश्व कप 2022 में भारत की क्या स्थिति रही है, भारत की स्थिति रही है, भारत ने पहले नंबर पर रहा है। और कुल पदक इसने 42 का 1, तो याद रखें 7 पदक इसने जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 1 कांस्य मेडल जीता है। अब बात कर लेते हैं GK में आज का टॉपिक क्या रहेगा, बुंदेला विद्रोह पर टिप्पणी करें। बुंदेला विद्रोह क्या था और किस किस के मध्य हुआ। अंग्रेजों के अत्याचारों के विरोध में सन 1942 जब अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे तो 1942 में सागर में बुंदेला विद्रोह शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुंदेला विद्रोह कब शुरू हुआ, 1942 में सागर में बुंदेला विद्रोह शुरू हुआ। यह किसान और जनता के विदेशियों को लूट खसोट के खिलाफ हथियार उठा लिए। यह किसान और जो जनता थे उन्होंने विदेशियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। शीघ्र विद्रोह पूरी तरह नर्मदा घाटी में फैल गया। तो याद रखें कहाँ फैल गया, नर्मदा घाटी में फैल गया। सागर दमोह जबलपुर मंडला होशंगाबाद चंदेरी में संघर्ष हुआ। सागर में विद्रोह नेता मधुकर साहा, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सागर के जो विद्रोही नेता कौन थे, मधुकर साहा और जवाहर सिंह थे, और गिरफ्तार कर लिया गया और मधुकर साहा को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो बुंदेला विद्रोह मध्य प्रदेश में हो, किसान और अंग्रेजों के मध्य हुआ। अब त्रिपिटक क्या होता है, त्रिपिटक शुद्ध पिटक का मतलब होता है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। विनय पिटक का तो होता है बौद्ध मठों के अनुशासन संबंधित नियम। और अधिधम्म पिटक होता है बुद्ध के उपदेश सिद्धांतों बुद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या। ये रहे हमारे। और आज हम बात करते हैं
अन्य जीके में तेल रिफाइनरी, भारत में तेल रिफाइनरी कहाँ कहाँ हैं? तो पंजाब में तेल रिफाइनरी है बठिंडा में, हरियाणा में तेल रिफाइनरी है पानीपत में, राजस्थान में तेल रिफाइनरी है बाड़मेर, और बाड़मेर में और तेल के भंडार पाए गए हैं जिसे नाम दिया गया है, राजस्थान में तेल के भंडार पाए गए हैं जिसे नाम दिया गया गंगा। बाड़मेर में तेल के भंडार पाए गए हैं जिसे नाम दिया है गंगा। गुजरात में है जामनगर, जामनगर चर्चा में क्यों रहा? WHO ने इनोवेशन मेडिसिन सेंटर भी खोला है। बाड़ीनार कोयली महाराष्ट्र में पाए जाते हैं तेल रिफाइनरी, ट्राम्बे में, मध्य प्रदेश में बीना में, और उत्तर प्रदेश में मथुरा में तेल रिफाइनरी, बिहार में बरौनी में है, असम में है बोगाई गांव, गुवाहाटी, नुमालीगढ़, डिगबोई, पश्चिम बंगाल में कोलकाता हल्दिया में है, उड़ीसा में पारादीप में है, और आंध्र प्रदेश में है मनाली और ताटीपक्का विशाखापट्टनम, और तमिलनाडु में हो जाती है नकपट्टिनम, चेन्नई, केरल में कोच्चि, और कर्नाटक में मैंगलोर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। हम प्रतिदिन एक न एक टॉपिक आपके लिए लाते रहते हैं करंट अफेयर के साथ साथ एक जीके जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे।